विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान क्रमबद्ध और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या है? विज्ञान कहते हैं। यानी कि क्रमबद्ध और प्रयोग परीक्षणों के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। क्या है? विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, भौतिक और जीव। क्या है? विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, भौतिक और जीव। और भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और दूसरा रसायन। और जीव विज्ञान को भी दो भागों में, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। और भौतिक को भी दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक और एक रसायन। और जीव विज्ञान को वनस्पति और दूसरा जंतु। यानी कि भौतिक के अंतर्गत पृथ्वी से ब्रह्मांड में होने वाले घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। के बारे में क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये होता है भौतिक। और रसायन क्या होता है? जीवों के द्वारा बनाया गया भोजन या वस्तुएं। क्या है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत जीवों के द्वारा बनाया गया भोजन या अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, क्योंकि मानव ही है जो हर एक तरह के वस्तुएं बनाते हैं। विमान हो गया, जहाज हो गया, बारूद हो गया, बम हो गया। ये क्या होता है? ये रसायन के अंतर्गत आता है। जितने भी मनुष्य उसका निर्माण करते हैं वो होता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे के बारे में जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। और जंतु विज्ञान, जो जीव एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे में मनुष्य हो गया, कीट हो गया, जानवर हो गया, इसके बारे में इसमें जंतु के विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें ये तो हो गया विज्ञान के शाखाएं। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? मात्रक किसी भी मात्र राशि को मापने के लिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है वो होता है, इस राशि का मात्रक होता है। और ये होता है भौतिक राशि। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। और ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि दो भागों में बटा है। एक आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? पैसा स्वतंत्र होता है। यानी कि लिख सकते हैं आधारी राशि को ऐसा राशि जो
स्वतंत्र मानी जाती है होता है आधारी राशि, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या हो गया आधारी राशि। और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वो होता है जिसे आधारी राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशि के रूप में, आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये क्या हो गया व्युत्पन्न राशि, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि। ये सब क्या गया व्युत्पन्न राशि, जिसे हम आधारिक राशि के पदों में से लिख सकते हैं। ये हो गया व्युत्पन्न राशि। आगे मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, ये मात्रकों की पद्धति, ये मात्रकों की पद्धति कहते हैं सभी प्रकार के मात्रकों के लिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के समूह को मात्रक की पद्धति कहा जाता है। ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक कहा जाता है, यानी कि सभी राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए मात्रकों की पद्धति के समूह को, मात्रकों के समूह को मात्रक पद्धति, ऐसा ही मात्रक कहा जाता है, यानी कि पूरे समूह के ऐसा पद्धति को ऐसा मात्रक कहा जाता है। आगे क्या है, कुछ इस प्रकार का पद्धति होता है। पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, पहला क्या है फुट पाउंड, पाउंड सेकेंड पद्धति। ये क्या है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसका शॉर्ट नेम FPS पद्धति भी कहा जाता है। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, यानी कि FPS पद्धति हो गया। दूसरा ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति से ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है फुट, पाउंड, सेकेंड, इसमें फुट को लंबाई में मापते हैं। ये क्या हो गया फुट हो गया, पाउंड और समय। इसमें क्या करते हैं, इसको पहले ही बोले थे क्या था, इसे आधारी राशि को, व्युत्पन्न राशि को आधारी राशि में व्यक्त किया जाता है। तो फुट को लंबाई में मापते हैं, इसमें पाउंड को द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, और समय सेकंड में, सेकंड में मापते हैं। दूसरा है सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड पद्धति। दूसरा क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसे CGS पद्धति भी कहा जाता है, और मीटर पद्धति भी कहा जाता है, मीटर पद्धति। इसमें क्या होता है CGS यानी कि सेंटीमीटर लंबाई को मापते हैं, लंबाई, और ये ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। किसमें ग्राम में द्रव्यमान को, और समय तो सेकंड है ही, इसमें सेकंड। और तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसे MKS पद्धति भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है मीटर, मीटर के M, इसे किसमें लंबाई को, लंबाई का सही मात्रक होता है, और किलोग्राम, किलोग्राम इनके M, ये क्या होता है द्रव्यमान का, और समय S यानी कि सेकंड, सेकंड में मापा जाता है इसको। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति,
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अक्टूबर 1960 में, अक्टूबर 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 11वीं सम्मेलन हुआ, जिसमें 6 आधारी राशि थे। क्या 1960 में पेरिस के निकट जो सेवरे नामक स्थान था उस पे केवल 11वीं सम्मेलन में 6 राशि थे, और वही 1970 ईस्वी में 14वें सम्मेलन में एक नया दिया गया, एक नया राशि दिया, वह मोल दिया गया था। क्या था ये मोल? नया राशि। 11वीं सम्मेलन जो हुआ था 1960 में, उसमें 6 आधारी राशि थे और एक बढ़ाया गया 1970 में जो मोल था। ये नाप तोल का महासम्मेलन था, नाप तोल का महासम्मेलन था, जिसमें पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, विद्युत धारा, 5वां ताप, 6ठा ज्योति तीव्रता और पदार्थ का माप। ये क्या हो गया? ये सब क्या है? आधारी राशि है। ये क्या है? 7 आधारी राशि है, और इसका एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई को किसमें? मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और ताप का क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ का माप जो लास्ट में 7वां है उसमें क्या होता है? होता है मोल। और मीटर का एम हो गया, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला सी ए केल्विन हो गया, कैंडेला के हो गया, मोल एमओ मोल। ये क्या? संकेत हो गया। आगे क्या है? संपूरक राशि। ये संपूरक राशि के 2 है। संपूरक राशि 2 होता है, एक तो धन कोण, समतल कोण, जिसमें समतल कोण का रेडियन होता है, एसआई मात्रक, और इसका रेडियन। ये क्या है? एसआई मात्रक। ये संपूरक कोण का राशि है। एक होता है समतल कोण, एक होता है धन कोण, जिसका समतल कोण का रेडियन एसआई मात्रक होता है और धन कोण का रेडियन। और इसके बाद वस्तु को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो द्विविमीय और त्रिविमीय। भुजा के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया है, एक 2 विमीय और एक त्रिविमीय। अगर इसमें त्रिभुज, वृत्त इत्यादि आते हैं, और इसके अंतर्गत घन, शंकु, बेलन इत्यादि। यानी कि द्विविमीय जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, केवल वो होता है द्विविमीय। और त्रिविमीय यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ये होता है त्रिविमीय।